क्या कोई अपनी पहचान बदलकर कानून की आंखों में 25 साल तक धूल झोंक सकता है? क्या एक यूट्यूबर और सोशल एक्टिविस्ट के चेहरे के पीछे एक खूंखार किलर छुपा हो सकता है? गाजियाबाद के लोनी का वो चेहरा जिसे दुनिया सलीम वास्तिक के नाम से जानती थी, जो मौत को मात देकर सुर्खियों में आया था, आज वही सलीम वास्तिक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी नए मामले में नहीं, बल्कि 3 दशक पुराने एक ऐसे कांड के लिए हुई है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आदाब, मेरा नाम रुशान है और आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सलीम खान से सलीम वास्तिक बनने की वो पूरी कहानी और वो कत्ल जिसने पुलिस को 25 साल तक दौड़ाया। शनिवार की सुबह लोनी गाजियाबाद, जब दुनिया जाग रही थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सलीम के घर पर दस्तक दी। जरा तस्वीरें देखिए, रुमाल से ढका ये चेहरा, दिल्ली पुलिस की जवानों की गिरफ्त और सलीम की आंखों में वो साफ दिखने वाली टेंशन। ये वो शख्स है जो कुछ दिन पहले तक खुद को अजय समझ रहा था, लेकिन आज पुराना गुनाह उसके सामने खड़ा है। कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1995 को। दिल्ली का एक 13 साल का मासूम बच्चा संदीप बंसल, सलीम जिसका असली नाम सलीम खान है, उसने बच्चे का अपहरण कर लिया। सिर्फ 30,000 रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन बेरहमी की हद देखिए, मासूम संदीप की हत्या कर दी गई। सन 1997 में कोर्ट ने सलीम खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सन 2000 सलीम जमानत पर जेल से बाहर आते हैं और फिर जो हुआ वो साहब बिल्कुल फिल्मी है। जमानत मिलते ही सलीम गायब हो गया। पुलिस फाइलों में वो फरार था, लेकिन जमीन पर वो अपनी पहचान बदल रहा था। पहले बना सलीम खान, फिर नाम बदलकर सलीम अहमद और आखिरकार बन गया सलीम वास्तिक। पिछले 25 सालों से वो शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जैसे शहरों में छिपकर रहता रहा। किसी को कानो कान तक खबर नहीं थी कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला ये चेहरा कानून की नजर में एक उम्र कैद का मुजरिम है। अभी 2 महीने पहले 27 फरवरी 2026 की सुबह सलीम पर दिन दिहाड़े उसके ऑफिस में जानलेवा हमला हुआ। 2 सगे भाइयों ने उस पर 14 बार चाकू से वार किए। वो सीसीटीवी फुटेज पूरे देश ने देखा था। पुलिस ने हमलावरों को एनकाउंटर में ढेर तो कर दिया और सलीम कई दिनों तक अस्पताल में रहकर मौत को मात देकर भी वापस आ गया। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अस्पताल से तो सलीम बच निकला, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड से नहीं। सलीम वास्तिक ने यूट्यूब पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इस्लाम छोड़ने और एक्स मुस्लिम होने के नाते वो अक्सर चर्चाओं में रहता था, लेकिन इसी चर्चा ने उसे पुलिस की रडार पर भी ला दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कल एक सूचना मिली थी कि एक 1995 के 13 साल के बच्चे के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान है, वांटेड है और जिसको कोर्ट से आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, लोनी के इलाके में छुपा हुआ है। जब इसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफ़ी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तिक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इसको अपनी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। 26 साल बाद ARSC क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे धर दबोचा। आजीवन कारावास की सजा काट रहा मुजरिम जो 2000 के बाद से गायब था, अब फिर सलाखों के पीछे है। सलीम के चेहरे की ये शिकन बता रही है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर बन जाए या अपनी पहचान बदल ले, उसके किए हुए पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। 31 साल पहले उस 13 साल के संदीप बंसल के परिवार को शायद आज जाकर कहीं इंसाफ मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या सलीम की ये पहचान सिर्फ एक ढाल थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।